हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। मैं नरेंद्र सिंह तंवर आज आपके लिए एक और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। पावर फैक्टर मीटर का उपयोग सर्किट में कहाँ किया जाता है तथा जो हमारा पावर फैक्टर कब होता है, जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है कि कब करंट वोल्टेज से लैग करता है या लीड करता है, तो वो सब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पावर फैक्टर मीटर के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आज आपको स्क्रीन पर एक पावर फैक्टर मीटर दिखाई दे रहा होगा। हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। पावर फैक्टर मीटर के 4 टर्मिनल होते हैं। इसका पहला टर्मिनल M यानी मेन, दूसरा L यानी लोड, तीसरा C यानी कॉमन और चौथा टर्मिनल V यानी वोल्टेज। यह इसका सर्किट डायग्राम है जो मेन से C के साथ टर्मिनल के साथ कॉमन इसको जोड़ा हुआ है। दूसरा टर्मिनल L यानी लोड है और जो चौथा टर्मिनल है वो V का है। पावर फैक्टर मीटर के बारे में आपको बता देते हैं। इधर IND यानी इंडक्टिव लोड और इधर CAP यानी कैपेसिटिव लोड और बीच में जो होता है वो रजिस्टिव लोड होता है। इसके द्वारा हम सर्किट में करंट लैग हो रहा है या लीड हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। इसके कनेक्शन डायग्राम के द्वारा हम इसको समझेंगे। मेन सप्लाई के 2 टर्मिनल होंगे, फेस और न्यूट्रल। यह सिंगल फेस 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है। आज जो हम इसके कनेक्शन करेंगे वो सिंगल फेस पावर फैक्टर के कनेक्शन का डायग्राम हम बनाएंगे। इसके अंदर 2 कॉइलें होती हैं, एक CC और एक PC, जैसा कि आपने वाट मीटर के अंदर देखा होगा। ये हमारा लोड जो सर्किट के अंदर लगाते हैं, इसके 4 टर्मिनल हैं। पहला जो M यानी मेन, जो अभी पीछे हमने देखे थे, ये इसका दूसरा टर्मिनल L और ये इसका तीसरा टर्मिनल V और ये इसका चौथा कॉमन का यानी C। ये इसके चारों टर्मिनल हो चुके हैं। अब डायग्राम को अच्छे समझते हैं। पहले करंट फेस से निकलकर मेन पर जाएगा और मेन को हमने कॉमन के साथ जोड़ रखा है और जो लोड से निकलकर L से निकलकर लोड पर और V से निकलकर भी लोड पर चला जाएगा। अभी फिर से हम इसको देख लेते हैं। इसके जो 4 टर्मिनल हैं जो हमने डायग्राम बना रखा है, ये मेन का M, ये लोड का, ये कॉमन का और ये वोल्टेज का। और इसके पीछे जो डायग्राम बनाया हुआ है इसके अनुसार ही हमें इसके कनेक्शन करने हैं। अभी हम जो लोड वाला पॉइंट है उसके और मेन सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं सर्किट डायग्राम के अनुसार।
जो पहले मेन और कॉमन में लगे हुए हैं, ये हमने वायर लगा दिए एम और सी के बीच में, दोनों को शॉर्ट कर दिया है। अब जो एल वाला टर्मिनल लोड के लिए और वी वाला भी जो न्यूट्रल से आ रहा है वो भी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने लोड के लिए इसके एक 5 पिन सॉकेट लिया हुआ है। इसके 2 टर्मिनल हैं जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इस सॉकेट के ऊपर हम लोड डालेंगे और सॉकेट के जो वायर निकले हुए हैं उसे एल पे और वी वाले टर्मिनल पर जोड़ देंगे और वी से एक वायर जो मेन है वो न्यूट्रल पर चली जाएगी और एल और वी के साथ सॉकेट के कनेक्शन हो जाएंगे। अभी हमारा सर्किट डायग्राम के अनुसार पावर फैक्टर मीटर के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम आपको पावर फैक्टर मीटर के बारे में बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप स्क्रीन पर देखें, एक तरफ IND यानी इंडक्टिव लोड, जहाँ पे कॉइल आएगी, मोटर है, ट्यूब का चौक है, वो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं। और इस साइड में जो है वो कैपेसिटिव लोड है और जो इधर रिफ्लेक्ट करेगा जब इंडक्टिव लोड डालेंगे तो, और इधर कैपेसिटिव लोड की तरफ अगर हम लगाएंगे तो इधर सी रिफ्लेक्ट करेगी और रिएक्टिव लोड होगा तो स्ट्रेट ऊपर की तरफ सुई सीधी ही रहेगी जो कि यूनिट शो करेगी। अभी हम इसके ऊपर कनेक्शन के अनुसार इसमें लोड लगा देते हैं। ये हमने 2 लैंप ले रखे हैं 100-100 वाट के, जिनको पैरेलल में जोड़ा हुआ है। ये हमारा रजिस्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड के लिए हमारे पास 2.5 MFD के 2 कैपेसिटर हैं जिनको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। और ये हमारा ट्यूबलाइट का 40 वाट का चौक है जो कि इंडक्टिव लोड है। तो तीनों लोड हमारे पास आ चुके हैं। अब एक एक करके हम तीनों लोडों को पावर फैक्टर मीटर की सहायता से जोड़ेंगे। पहले हम इंडक्टिव लोड को सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा रिएक्टिव लोड पावर फैक्टर मीटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी हम बनाए हुए सर्किट को मेन सप्लाई, सिंगल फेज मेन सप्लाई से जोड़ेंगे। अभी हम जो है इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे। ये देखिए रिएक्टिव लोड हमारा दिया है हमने सर्किट को, तो उसकी सुई देखेंगे जो रिफ्लेक्ट कर रही है और यूनिट शो कर रही है कि ये हमारा रिएक्टिव लोड है जो हमारे मीटर ने शो किया है। अभी हम जो दूसरा हमारा लोड है कैपेसिटिव लोड, जो हमने उसका जोड़ने के लिए उसका डायग्राम भी बना लेते हैं। ये जो है मीटर से लोड के लिए जो वायर आई हुई थी, जहाँ हमने रिएक्टिव लोड लगा रखा था, उसकी जगह कैपेसिटिव लोड लगा दिया है। ये कैपेसिटिव लोड को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे जो कैपेसिटर है जिनको हमने पैरेलल में जोड़ रखा है, इसके 2 टर्मिनल हैं, इनको हम सॉकेट के साथ लगा देंगे जो कि हमारे पावर फैक्टर मीटर से कनेक्शन लोड के लिए आए हुए हैं।
अब ये कैपेसिटिव लोड हम इसमें लगा चुके हैं और अब हम सर्किट की सप्लाई चालू करेंगे। तो देखिए हमारा मीटर शो कर रहा है कि कैपेसिटिव लोड में जो रीडिंग आपको दिख रही है, जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, वो लीड हो रहा है। जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। अभी हम रिएक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के कनेक्शन करके देख चुके हैं। इसके बाद अब हम इंडक्टिव लोड के लिए सर्किट डायग्राम तैयार करेंगे, जैसे हमने रिएक्टिव और कैपेसिटिव लोड के लिए तैयार किया था। ये हमारी कॉइल है। इंडक्टिव लोड जो होता है वो कॉइल के ऊपर होता है, चाहे वो हमारी मोटर हो या कोई चौक हो सकता है। ये हमारा इंडक्टिव लोड है। ये हमारे पास एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का चौक है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 40 वाट है। इसको भी हम अब पावर फैक्टर मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो चौक का टर्मिनल है उसकी एक वायर हम टेस्ट लैंप से सीरीज में करते हुए लगा देंगे और जो दूसरी वायर है वो चौक के दूसरे टर्मिनल से लोड वाले सॉकेट के दूसरे पॉइंट के साथ उसे हम कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने सर्किट तैयार कर दिया है और उसके साथ एक चौक को सीरीज में लिया है सर्किट के। हम इसमें सर्किट में यहाँ भी इसको शो कर देते हैं कि यहाँ पे हमने एक लैंप को चौक के सीरीज में लगाया है। अभी हमारा जो सर्किट है, ये चौक, ये लैंप, अभी जो हमारा सर्किट है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको सप्लाई देंगे। तो अभी हमारा ये इंडक्टिव लोड तैयार हो चुका है। अब आपको मीटर की डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि जो इंडक्टिव लोड की तरफ मीटर हमारा शो कर रहा है, जो करंट है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। लैग यानी पीछे रह जाना, लीडिंग मतलब आगे चले जाना। तो हम जो हमारा सर्किट तैयार हो चुका है, अब हम एक ही सर्किट में कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड, अभी जो हमारा करंट पीछे रह गया था उसको वोल्टेज के बराबर लेके आना है। तो हम जो हमारा इंडक्टिव का सर्किट था उसके पैरेलल में कैपेसिटर को लगा देंगे। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर को सर्किट के पैरेलल में लगा देते हैं। अब देखिए हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो चल रहा है और करंट हमारा जो लैग हो रहा है। अभी देखिए ये हमने कैपेसिटर को सर्किट के पैरेलल में लगाया है, तो जो हमारा करंट लैग हो रहा था वो कैपेसिटर के लगते ही दोनों बराबर हो गए हैं। ये देखिए, तो अच्छा पावर फैक्टर करने के लिए हम सर्किट के पैरेलल में कैपेसिटर को लगा देते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा।
अभी दोनों सर्किट हमारे जुड़े हुए हैं, इंडक्टिव लोड भी और कैपेसिटिव लोड भी। अभी हम जो है सर्किट से कैपेसिटिव को हटाते हैं तो करंट लैग कर रहा है, और अगर इंडक्टिव लोड को हटा देते हैं तो हमारा लीड कर रहा है सर्किट के साथ। अब ये हम इसको फिर से लगा देंगे तो दोनों बराबर आ गए हैं। कैपेसिटिव लोड को हटाएंगे तो करंट लैग करेगा, और दूसरे को हटाएंगे इंडक्टिव को तो करंट हमारा लीड करेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं और बने रहें हमारे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।